लॉर्ड। एक बार फिर से मेरे प्रियो, हम परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि आपके बीच आने और आपसे बात करने का समय मिला है। और मेरे प्रियो, ये वाकई में बहुत ही आनंद की बात है, हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि हम आपके लिए परमेश्वर के वचन को लेकर आते हैं। मेरे प्रियो, आज का जो मैं विषय लेकर के आया हूँ, आराधना कैसे करें। यस, आज का जो विषय है वो है आराधना कैसे करें। अगर आप नहीं जानते हैं तो आज का जो मेरा वीडियो है, आज का जो विषय है वो आपके लिए है। मेरे प्रियो, आज जब संसार के लोग ईश्वर पर, परमेश्वर पर जब आस्था रखते हैं, विश्वास रखते हैं, भरोसा करते हैं, तो क्या उन्हें पता है कि परमेश्वर को किस प्रकार का आराधना भाता है, परमेश्वर किस प्रकार का आराधना को ग्रहण करता है, परमेश्वर किस प्रकार के आराधना से प्रसन्न होता है और वो किस प्रकार के आराधना करने वालों को आशीष देता है, उन्हें सामर्थ्य देता है, उनकी मदद करता है, उनकी सहायता करता है। क्या संसार के लोग जानते हैं? कई बार जो लोग हैं अपने मानसिक भावनाओं में, विचारों में बंधे हुए रहते हैं। उन्हीं विचारों, उन्हीं भावनाओं को, उन्हीं तरीकों को लेकर के वे आराधना करते हैं। मेरे प्रियो, लोग जब बंधे हुए किसी विचारों में, बंधे हुए किसी भावना में, बंधे हुए किसी कार्यों में, जब बंधे हुए स्थिति में वो करते हैं, तो क्या वो आराधना सही है? क्या इस प्रकार की आराधना को प्रभु स्वीकार करता है? क्या प्रभु उन आराधनाओं से प्रसन्न होता है? तो मैं इस सारी बात, मेरे प्रियो, आपको मैं परमेश्वर के वचन बाइबल से बताना चाहता हूँ। यूहन्ना का सुसमाचार, उसका 4 अध्याय 23 और 24 वचन यहाँ इस प्रकार लिखा हुआ है। परंतु वह समय आता है, वरन अब भी है, जिसमें सच्चे भक्त पिता की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, क्योंकि पिता अपने लिए ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि उसकी आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। मेरे प्रियो, यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह लोगों को कहता है, चेलों को कहता है, मनुष्य परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। वाकई में प्रभु यीशु मसीह कहता है कि लोग जो है परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करें। आज एक प्रश्न ये है कि क्या आज मनुष्य परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से कर रहे हैं? क्या उनका जीवन साफ है, पवित्र है? क्या उनके मन में, आत्मा में परमेश्वर के प्रति विश्वास है, प्रेम है, भरोसा है? और क्या वो उन्हीं विश्वास और भरोसे से और सच्चे जीवन से, पवित्रता के जीवन से, क्या वो परमेश्वर की आराधना महिमा कर रहे हैं? संसार में लोग, बहुत सारे लोग आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना नहीं करते हैं, और संसार के बहुत सारे लोग इस बात को जानते भी नहीं हैं उन्हें परमेश्वर की आराधना किस प्रकार से करना चाहिए। यीशु मसीह वचन में कहता है कि लोग परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे। सच में आज के समय के लोगों को, इस समय के मनुष्यों को परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करने की जरूरत है। जो प्रभु यीशु मसीह में नहीं है, जो यीशु मसीह के बाहर हैं, आज आराधना बलिदान विधि के द्वारा कर रहे हैं। वर्तमान समय में जो बलिदान विधि है, बलिदान विधि से किया गया आराधना सही है? क्या बलिदान विधि से किया गया आराधना को प्रभु स्वीकार करता है, ग्रहण करता है? क्या आज जो बलिदान विधि के द्वारा किया जा रहा आराधना है, उससे प्रभु प्रसन्न हो रहा है? पुराने समय में जो मनुष्य है वो बलिदान विधि के द्वारा आराधना करते आ रहे थे। बलिदान विधि में प्राणियों का बलिदान करना और बहुत सारे फूल माला और बहुत सारे फल वगैरह को चढ़ाना
उन्हें काटना, उन्हें फोड़ना, ये चीजें शामिल है। और धूप जलाना और हर प्रकार के धूप जलाना, ये चीजें इसमें शामिल है। आरंभ से ही जो है लोग हैं बलिदान विधि के द्वारा आराधना करते आ रहे हैं। हम लोग जब बाइबल पढ़ते हैं तो उत्पत्ति के समय में हम पाते हैं कैन हाबिल ने बलिदान विधि के द्वारा आराधना किया। हाबिल ने भेड़ के पहलौठों का बलिदान किया और कैन ने अनाजों को दिया। तो इस प्रकार से उन लोगों ने परमेश्वर के लिए भेंट लाया और बलिदान विधि से उन लोगों ने परमेश्वर की आराधना किया। फिर उसके बाद मेरे प्रियो, हम नूह के समय में भी पाते हैं परमेश्वर ने उन्हें जल प्रलय से बचा लिया। तो बचने के बाद नूह ने भी बलिदान विधि के द्वारा परमेश्वर की आराधना किया। फिर उसके बाद मेरे प्रियो, हम जो है अब्राहम के समय में पाते हैं, और अब्राहम भी जब परमेश्वर ने उसको बुलाया और जब वो परमेश्वर की बुलाहट में जब वो निकला और परमेश्वर के पीछे पीछे वो चलता रहा और परमेश्वर जहाँ जहाँ उसको भेजता रहा, अब्राहम वहाँ वहाँ जाता रहा। और अब्राहम भी बलिदान विधि के द्वारा परमेश्वर की आराधना करता रहा मेरे प्रियो। फिर उसके बाद हम मूसा के समय में आते हैं और मूसा के समय में भी देखते हैं। और मूसा के समय में व्यवस्था में ये पूरी तरह से नियम ही दे दिया कि जो लोग हैं, जो मनुष्य हैं, जो परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं, भरोसा रखते हैं, वो लोग बलिदान विधि के द्वारा आराधना करें। पूरा इजरायली समाज, पूरा यहूदी समाज बलिदान विधि के द्वारा वो लोग परमेश्वर की आराधना करने लगे। मेरे प्रियो, आज भी वर्तमान समय में संसार के लोग, मनुष्य बलिदान विधि के द्वारा आराधना कर रहे हैं। और जब वो बलिदान विधि के द्वारा आराधना कर रहे हैं तो बहुत सारे जानवरों का, पशुओं का, पक्षियों का बलिदान चढ़ाया जा रहा है। बहुत सारे वस्तु चीजों का जो प्रकृति का है, फूल माला, फल, ऐसी चीजों को, अनाजों को चढ़ाया जा रहा है। और बहुत सारे ऐसे धूप जलाने की चीजों को और रोशनी देने वाली चीजों को लोग जला रहे हैं। और इनके द्वारा वो लोग सोचते हैं कि हम परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। मेरे प्रियो, आज वर्तमान समय में क्या परमेश्वर बलिदान विधि से किए गए आराधना से प्रसन्न है? क्या वो खुश है? क्या वो चाहता है कि मनुष्य इन्हें और आगे जारी रखें? मेरे प्रियो, आज प्रभु के वचन से देखते हैं, यीशु मसीह तो वचन में कहता है कि मनुष्य आत्मा और सच्चाई से आराधना करें, लेकिन मनुष्य जो है बलिदान विधि के द्वारा आज भी आराधना कर रहे हैं। के वचन में देखते हैं भजन संहिता की पुस्तक, उसका 50 अध्याय, उसका 9 वचन से लेकर के मैं 13 वचन तक पढ़ूंगा। ध्यान से सुनेंगे यहाँ पर क्या कहता है। मैं न तो तेरे घर से बैल, न तेरे पशुशाला से बकरे लूंगा, क्योंकि वन के सारे जीव जंतु और हजारों पहाड़ों के जानवर मेरे ही हैं। पहाड़ों के सब पक्षियों को मैं जानता हूँ और मैदान पर चलने फिरने वाले जानवर मेरे ही हैं। यदि मैं भूखा होता तो तुझे ना कहता, क्योंकि जगत और जो कुछ उसमें है वह मेरा है। क्या मैं बैल का मांस खाऊं या बकरों का लहू पीऊं? परमेश्वर को धन्यवाद ही का बलिदान चढ़ा और परम प्रधान के लिए अपनी मन्नतें पूरी कर। और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू मेरी महिमा करने पाएगा। मेरे प्रियो, यहाँ पर परमेश्वर मनुष्यों को कहता है, अगर मैं भूखा होता तो क्या मैं तुमसे कहता कि तुम मेरे लिए बैल लाओ, भेड़ लाओ, बकरी लाओ, पक्षियों को लाओ, जानवरों को लाओ? क्या मैं तुमसे कहता? यहाँ कहता है कि सृष्टि की, दुनिया की, पृथ्वी की हर एक जीव जंतु तो मेरे ही हैं। वाकई में मेरे प्रियो, आज सृष्टि में जो कुछ भी है, दुनिया में जो कुछ भी है, चाहे वो पशु जानवर प्राणी के रूप में या फल फूल के रूप में
या फिर धूप अन्न के रूप में, मेरे प्रियो वो सारा चीज तो परमेश्वर का ही है। और परमेश्वर किन चीजों की अगर आवश्यकता है, जरूरत है आराधना में, तो वो मनुष्य से क्यों बोलेगा कि मेरे लिए ये सब चीजें करो। मेरे प्रियो वो स्वयं ही उन चीजों को स्वीकार कर सकता है, ग्रहण कर सकता है, और किसी मनुष्य से फिर वो क्यों मांगेगा। मेरे प्रियो पुराने दिनों में मनुष्यों ने बलिदान विधि के द्वारा आराधना तो किया, परंतु परमेश्वर उन बलिदान विधियों से किए गए आराधना से प्रसन्न नहीं हुआ। वो बलिदान विधि के द्वारा आराधना करने के बाद मनुष्यों ने अपना जीवन नहीं सुधारा मेरे प्रियो, और वो बार बार परमेश्वर के आज्ञा के विरुद्ध में चलते थे, बार बार वो पाप और बुराइयों को करते थे। इस कारण परमेश्वर उनके द्वारा किए गए बलिदान विधि से कभी भी वो प्रसन्न नहीं हुआ, क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि मनुष्य अपना जीवन साफ रखे, शुद्ध रखे, पवित्र रखें, विश्वास में बने रहें, भरोसा रखें और परमेश्वर की आज्ञा और उनके वचनों के अनुसार अपना जीवन जिएं। मेरे प्रियो, आज भी वर्तमान में मनुष्य जो है बलिदान विधि के द्वारा आराधना तो करते हैं, लेकिन परमेश्वर की एक भी बातों को नहीं मानते हैं, अपने जीवन को साफ नहीं रखते हैं, अपने जीवन को पवित्र नहीं रखते हैं, और इस कारण परमेश्वर आज के भी समय के लोगों से अप्रसन्न है, वो खुश नहीं है उनसे। मेरे प्रियो, पुराने समय में मनुष्यों ने बलिदान विधि के द्वारा परमेश्वर की आराधना किया, लेकिन जितने भी मनुष्यों ने बलिदान किया वो शुद्ध बलिदान नहीं था। प्रभु यीशु मसीह ने अपना देह, अपना लहू दे करके शुद्ध बलिदान चढ़ा दिया मेरे प्रियो, तो फिर अब कोई और बलिदान विधि नहीं रह जाता, फिर कोई और बलिदान विधि के द्वारा परमेश्वर की आराधना करना नहीं रह जाता मेरे प्रियो। यीशु मसीह से बाहर जितने भी बलिदान विधि किया गया, बलिदान चढ़ाया गया, वो सिद्ध नहीं था, वो अचूक नहीं था, उनमें किसी न किसी भी प्रकार की कमी थी, उनके चढ़ाने वालों में किसी न किसी भी प्रकार की कमी था, और इस कारण मनुष्य जो है परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सके, और उन बलिदान विधि के द्वारा किए गए आराधना से भी परमेश्वर प्रसन्न नहीं हुआ। प्रभु यीशु मसीह ने अपने स्वयं को उन्होंने बलिदान किया, उन्होंने अपने आप को बलिदान होने के लिए, एक शुद्ध बलिदान होने के लिए उन्होंने दे दिया। परमेश्वर का वचन क्या कहता है, इस बात को देखेंगे। इब्रानियों की पत्री उसका 10 अध्याय 8 वचन से आगे इस प्रकार लिखा है, मैं पढ़ रहा हूँ। यहाँ कहता है, ऊपर तो वह कहता है, न तूने बलिदान और भेंट और होम बलियों और पाप बलियों को चाहा और न उनसे प्रसन्न हुआ। यद्यपि ये बलिदान तो व्यवस्था के अनुसार चढ़ाए जाते हैं, फिर यह भी कहता है, देख मैं आ गया हूँ ताकि तेरी इच्छा पूरी करूँ। अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। उसी इच्छा से हम यीशु मसीह की देह के एक ही बार बलिदान चढ़ाए जाने के द्वारा पवित्र किए गए हैं। मेरे प्रियो, बाइबल यहाँ स्पष्ट बताता है, बलिदान विधि से किए जाने वाले आराधना से परमेश्वर प्रसन्न नहीं था, क्योंकि मनुष्यों के द्वारा चढ़ाए गए बलिदान अचूक नहीं था, सिद्ध नहीं था और परमेश्वर को ग्रहण योग्य नहीं था मेरे प्रियो। इसलिए प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और उसने अपने आप को परमेश्वर की इच्छा पूर्ति के लिए उन्होंने दे दिया मेरे प्रियो। बल्कि परमेश्वर ही ने यीशु मसीह को भेजा कि वो परमेश्वर की इच्छा को, उनकी मर्जी को संसार में पूरा कर। यीशु मसीह का देह का और लहू का जब बलिदान हुआ तो यीशु मसीह का देह पवित्र था, यीशु मसीह का लहू पवित्र था, और वो पवित्र देह और लहू जब बलिदान के लिए दे दिया गया, बलिदान में जब चढ़ाया गया, अर्पित किया गया मेरे प्रियो, तो परमेश्वर ने इस बलिदान को ग्रहण किया मेरे प्रियो। क्योंकि यीशु मसीह का जो बलिदान था वो शुद्ध बलिदान था, वो पवित्र था, अचूक था।
परमेश्वर को ग्रहण योग्य था मेरे प्रियो। हालेलुया मेरे प्रियो। इस प्रकार से जो यीशु मसीह ने अचूक सिद्ध बलिदान अपने आप को दे दिया मेरे प्रियो, और इसलिए प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह के बलिदान को स्वीकार किया, यीशु मसीह के लहू को उन्होंने स्वीकार किया, यीशु मसीह की देह को उन्होंने स्वीकार किया मेरे प्रियो। और बाइबल हमको बताता है कि एक सिद्ध बलिदान चढ़ाया गया, और वो सिद्ध बलिदान यीशु मसीह का था। और जब परमेश्वर के दृष्टि में, परमेश्वर के नजर में, परमेश्वर की शिक्षा अनुसार जब एक सिद्ध बलिदान चढ़ा दिया गया है आज से 2000 साल पहले, सो मेरे प्रियो उसके बाद फिर मनुष्यों के लिए और कोई बलिदान बाकी नहीं रह जाता है। फिर उसके बाद मनुष्य को और कोई बलिदान नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर ने यीशु मसीह का सिद्ध बलिदान चढ़ा करके बलिदान विधि को उन्होंने पूरा कर दिया है मेरे प्रियो। इसलिए वचन यहाँ पर कहता है, यहाँ लिखा है कि अतः वह पहले को उठा देता है ताकि दूसरे को नियुक्त करे। मेरे प्रियो परमेश्वर ने अपनी इच्छा और मर्जी अनुसार उन्होंने बलिदान विधि को इस संसार से उठा लिया है मेरे प्रियो। बलिदान विधि के द्वारा किए जाने वाले आराधना तरीकों को यहाँ से प्रभु ने हटा दिया है मेरे प्रियो। और अब जो है प्रभु परमेश्वर ने यीशु मसीह को संसार में भेजा है, और इस संसार में यीशु मसीह है, प्रभु का यहाँ वचन है मेरे प्रियो। और वही यीशु मसीह फिर कहता है कि मनुष्य आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करे। प्रभु यीशु मसीह अब लोगों को बताता है कि अभी वर्तमान में वो समय है और आने वाले दिनों में वो समय रहेंगे। वो आज के समय के बारे में और आने वाले कल के समय के बारे में कहते हैं कि अब वो समय है और वो समय आएंगे कि मनुष्य जो परमेश्वर पर विश्वास रखेंगे, जो परमेश्वर पर भरोसा रखेंगे, वो आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करेंगे। जो प्रभु में विश्वास रखते हैं उनको आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना चाहिए। यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी से बलिदान विधि को यहाँ से हटा दिया गया है, और बलिदान विधि से किए जाने वाले आराधना को भी उन्होंने यहाँ से हटा दिया गया है। लेकिन मेरे प्रियो आज भी संसार के लोग प्रभु के वचन को नहीं जानते हैं, परमेश्वर की सिद्धांत को, शिक्षा को वो नहीं जानते हैं। इसलिए अज्ञानता के कारण, अंधेरे के कारण मेरे प्रियो आज भी संसार के लोग बलिदान विधि के द्वारा वो लोग आराधना कर रहे हैं। वो आज भी बलिदान विधि से बंधे हुए हैं मेरे प्रियो। और बाइबल हमको बताता है कि अविश्वासी लोग, अन्य जाति लोग जो बलिदान चढ़ाते हैं वो परमेश्वर के लिए नहीं परंतु दुष्ट आत्माओं के लिए बलिदान चढ़ाते हैं। सो मेरे प्रियो ये संसार के लोगों की अज्ञानता है, उनका मन अंधेरे में है, इस कारण वो आज भी बलिदान विधि के द्वारा आराधना कर रहे हैं। जबकि प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का सिद्धांत है कि यीशु मसीह के बलिदान के द्वारा, उनके जी उठने के द्वारा एक सिद्ध बलिदान कर दिया गया है, फिर उसके बाद और कोई बलिदान विधि नहीं रहता है। प्रभु यीशु मसीह कहता है कि सच्चे भक्त परमेश्वर की आराधना आत्मा और सच्चाई से करेंगे, तो इसका मतलब है कि संसार के जो लोग हैं उन्हें सबसे पहले परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए, परमेश्वर से उन्हें प्रेम करना चाहिए और परमेश्वर के साथ उन्हें संगति करना चाहिए। दूसरी बात मेरे प्रियो, मनुष्य को सच्चाइयों को अपनाना है, सच्चाई के जीवन को, अच्छाई के जीवन को, पवित्रता के जीवन को उन्हें अपनाना है मेरे प्रियो। आज जो लोग परमेश्वर पर भरोसा विश्वास रखते हैं उन्हें सत्य मार्ग पर चलने की जरूरत है। अपने
जुबान में सच्ची बातों को बोलना है, विचारों में सच्ची बातों को रखना है और अपने कार्यों में, अपने कर्मों में सच्चे कामों को करना है। अपना जीवन को सच्चा रखेंगे और आत्मा मन में परमेश्वर के प्रति दृढ़ विश्वास रखेंगे और फिर जब वो आत्मा की तैयारी से, सच्चे जीवन से और आत्मा और सच्चाई से फिर जब वो आराधना करेंगे तो परमेश्वर उस आराधना से प्रसन्न होता है और परमेश्वर इस प्रकार से किए गए आराधना को मेरे प्रियो स्वीकार करता है। मेरे प्रियो, यीशु मसीह जगत का मेमना है जो पापों को उठा ले गया। यीशु मसीह जगत की ज्योति है और जो कोई यीशु मसीह के पीछे चलेगा वो अंधकार में नहीं रहेगा परंतु वो जीवन का ज्योति पाएगा। मेरे प्रियो, इसलिए फिर प्रभु यीशु मसीह में विश्वास करने के बाद, प्रभु यीशु मसीह में आने के बाद फिर कोई बलिदान विधि नहीं रहता है, फिर कोई और धूप जलाने की विधि की जरूरत नहीं पड़ता है। मेरे प्रियो, जब वो परमेश्वर की आराधना करेंगे तो वो आत्मा और सच्चाई से करेंगे, बिना किसी बलिदान विधि को अपनाए बगैर, बिना किसी संसार के वस्तु चीजों को अर्पण किए बगैर। मेरे प्रियो, वो आत्मा से, मन से, दिल से परमेश्वर की आराधना महिमा कर सकते हैं। अपने जुबान से वो प्रभु का धन्यवाद कर सकता है, प्रभु की स्तुति कर सकता है। और जब एक प्रभु पर विश्वास रखने वाला इस प्रकार से आत्मा और सच्चाई से जब आराधना करता है, अपने पवित्र मन से, दिल से जब वो परमेश्वर की स्तुति आराधना करता है, प्रभु इस आराधना को ग्रहण करता है, प्रभु इस आराधना से प्रसन्न होता है और इस प्रकार के आराधना करने वालों को परमेश्वर आशीष देता है। मेरे प्रियो, हम इसके बारे में प्रेरितों के काम की पुस्तक में पढ़ते हैं, हम इसके बारे में 2 अध्याय में पढ़ते हैं, 4 अध्याय में पढ़ते हैं और भी बहुत सी जगहों में हम इनके विषय में पढ़ते हैं। मेरे प्रियो, कि उस समय के जो प्रभु के मानने वाले लोग थे, विश्वास करने वाले लोग थे, उन लोगों ने कोई बलिदान विधि को नहीं किया। किसी भी प्रकार के उन्होंने जानवर का भी बलिदान नहीं किया, किसी भी प्रकार के उन्होंने फूल फल का भी इस्तेमाल नहीं किया और न ही किसी भी प्रकार के अन्न और धूप या दिया या रोशनी की भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। और मेरे प्रियो, वे लोग एक जगह इकट्ठे होकर के सच्चे मन से, विश्वास से, सच्चे जीवन से, ओ मेरे प्रियो, वो लोग परमेश्वर की स्तुति महिमा करते थे, अपनी जुबान से प्रभु का महिमा का गीत गाते थे, धन्यवाद करते थे, प्रशंसा बड़ाई करते थे, स्तुति करते थे और परमेश्वर की उपस्थिति उनके बीच में होता था। परमेश्वर का आत्मा, पवित्र आत्मा उनके बीच में होता था, पवित्र आत्मा उनके जीवन में उतार आता था और उन्हें सामर्थ्य से, शक्ति से, वरदानों से उन्हें भर देता था। मेरे प्रियो, अब तक जो आप बलिदान विधि के द्वारा आराधना करते आए हैं, वो बलिदान विधि तो कब से मेरे प्रियो, आज से 2000 साल पहले मसीह के बलिदान के द्वारा वो पूरा कर दिया गया है, वो हटा दिया गया है। अब कोई और बलिदान विधि बाकी नहीं है। मेरे प्रियो, अब आपको बलिदान विधि के द्वारा परमेश्वर की आराधना करने की जरूरत नहीं है। मेरे प्रियो, केवल आपको प्रभु पर विश्वास रख के, प्रभु यीशु मसीह में भरोसा रख के, आत्मा और सच्चाई से परमेश्वर की आराधना करना है। प्रभु आपको फिर आशीष देगा, प्रभु आपके संग होगा, प्रभु आपकी सहायता करेगा और आप प्रभु के उपस्थिति में बने रहेंगे। मेरे प्रियो, प्रभु इन बातों के द्वारा, इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत बहुत आशीष दे।